कक्षा 10 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज इस नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करते हैं कारक पर। कारक की चर्चा करते हैं। पद परिचय पाठ के अंतर्गत लिंग और वचन पढ़ने के बाद, वचन इसके पहले का वीडियो आपको वचन प्राप्त हो चुका है। वचन आशा करता हूँ वचन पर आपने अध्ययन कर लिया होगा, उसको अपनी नोट कॉपी में लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो आइए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आप देखते हैं यहाँ कि कक्षा 10 विषय हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ पद परिचय में कारक पर चर्चा करते हैं। पाठ का नाम है कारक। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कारक को इसके पहले भी पढ़ा होगा, निश्चित रूप से आपने अध्ययन किया होगा, किंतु पद परिचय के अंतर्गत किसी भी तरह की कोई त्रुटि या कमी न रह जाए, इस उद्देश्य से हम लोग एक एक बिंदु पर विस्तृत चर्चा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर रहे हैं। इसी क्रम में आइए आज चर्चा शुरू करते हैं कारक पर। क्या है कारक का अर्थ, क्या है कारक का मतलब, क्या है कारक की परिभाषा और कितने हैं कारक के भेद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परसर्ग सहित सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। फिर इस वीडियो को पढ़ने और सुनने के बाद, जानने के बाद आप कारक के प्रति अपने आप को बहुत ही मजबूत महसूस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए मेरे साथ हम शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कारक अर्थात क्रिया को करने वाला, डूइंग ऑफ वर्ब। देखिए, क्रिया को करने वाला ही कारक है। अब इसके पहले आपने बहुत पहले आपने जाना होगा, अभी आपको ये पता होगा कि क्रिया को करता ही क्रिया को करता है। शब्द में, वाक्य में, जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वही क्रिया को करता है। यहाँ क्रिया और से और अन्य वाक्य में आई क्रिया और अन्य पदों से संबंध की भी बात हो रही है कारक के संबंध में। आइए थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहा है कारक। कारक कहता है कि वाक्य में क्रिया को पूरा करने में, कोई भी वाक्य आप लिख रहे हो, बिना क्रिया के वाक्य होता कहाँ है। तो अगर किसी क्रिया को पूरा करने में वाक्य में कोई क्रिया आई हुई है मान लीजिए, तो उस क्रिया को पूरा करने में अनेक संज्ञा शब्द संलग्न होते हैं। अनेक संज्ञा शब्द संलग्न होते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं, आपने जाना है संज्ञा पढ़ते समय कि नाम ही संज्ञा है। चर्चा करते कह रहे हैं कि वाक्य में क्रिया को पूरा करने में अनेक संज्ञा शब्द संलग्न होते हैं, अर्थात मिले होते हैं, जुड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में इन संज्ञाओं के क्रिया शब्दों के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध हो सकते हैं। अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग प्रकार के संबंध हो सकते हैं क्रिया के साथ। किसका? इन संज्ञा शब्दों का। इन्हीं संबंधों को व्यक्त करने वाली व्याकरणिक कोटि कारक कही जाती है। अब उसका मतलब छोड़ के मेरे साथ आप समझने की कोशिश करिए। वाक्य कह रहा है, कारक कह रहा है कि भाई आपने अगर कोई वाक्य बोला और उसमें कोई क्रिया आई हुई है, तो क्रिया कोई एक ही शब्द, जैसे राम खेल रहा है तो खेलना ही तो क्रिया है, लेकिन राम, रहा, है, इन शब्दों के साथ उस खेलने का संबंध जो बना रहा है वही है कारक। जैसे मोहन साइकिल से स्कूल जाता है। अब जाना एक ही क्रिया हुई, जाना, लेकिन साइकिल, मोहन, से, स्कूल, कितने सारे शब्द हैं। संज्ञा शब्द अगर जोड़िए तो मोहन भी संज्ञा है, स्कूल भी संज्ञा है, साइकिल भी संज्ञा है, लेकिन इन सभी संज्ञा शब्दों का संबंध उस जाने क्रिया के साथ संपन्न जो कर रहा है वो शब्द आप ढूंढिए तो से मिलेगा, और यही जो शब्द है संबंध बताने वाला, यही है कारक। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा। अब देखिए यहाँ संज्ञा शब्द कितने आए हुए हैं। मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा, इसमें एक मोहन संज्ञा है, दूसरा कुत्ता भी संज्ञा है, डंडा भी संज्ञा है। अब आप सोचिए कि तीन संज्ञा शब्दों का संबंध, क्रिया केवल एक है। वाक्य यहाँ कह रहा था कि वाक्य में क्रिया को पूरा करने में अनेक संज्ञा शब्द संलग्न होते हैं। इस डंडे से मारने की क्रिया को पूरा करने के लिए तीन संज्ञा शब्द कार्य कर रहे हैं,
और इन संज्ञा शब्दों का, इन संज्ञाओं के क्रिया शब्दों के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध हो सकते हैं। इन्हीं संबंधों को व्यक्त करने वाली व्याकरणिक कोटि आपको यहाँ ने मिल रहा होगा। मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा, दो शब्द यहाँ मिल रहे हैं। अब ने को पूछ ले तो कर्ता कारक, से पूछ ले तो बाई स्टिक डंडे से। अब यहाँ ढूंढेंगे तो से भी आपको मिलेगा। यहाँ से पृथकता चलेगी, दे से यहाँ भी है, ये करण कारक आएगा और ये कर्ता कारक ने से आएगा। आप देख सकते हैं कि ने को के से के द्वारा के साथ के लिए को के से पृथकता सूचक का के की रा रे री ना ने नी में पर हे अरे हे रे ओ हरी री आदि। बात आपको सरलता से समझ में आए इसके लिए हमने परिभाषा की भी व्यवस्था की है। आइए समझते हैं परिभाषा क्या कहता है। कारक की परिभाषा कहता है कि कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो वाक्य में आए संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताती है। वाक्य में आए संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जो बताता है उसी व्याकरणिक कोटि को कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया भी होती है, वाक्य में कर्ता या संज्ञा शब्द भी होते हैं बहुत सारे, एक से ज्यादा संज्ञा शब्द एक वाक्य में हो सकते हैं। तीन संज्ञा शब्दों और क्रिया के बीच में जो संबंध बनाने का कार्य करता है उसी को कारक कहते हैं। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ये रही आपकी कारक का अर्थ, मतलब और परिभाषा। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। कारक के भेदों की बात करते हैं। अब करेंगे अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के संबंध हो सकते हैं। इन्हीं संबंधों के आधार पर कारक के कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं, किस किस प्रकार के संबंध हो सकते हैं, इन्हीं संबंधों के आधार पर कारक के 8 भेद आपके सामने उपलब्ध हैं। आइए एक एक कारक भेदों की चर्चा करते हैं। देखिए ये है कारक है, कारक का जो कार्य है वो अभी हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये कारक है 8, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इनको ऐसे देखें तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध काके की नाने नी रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। तो ये हैं कारकी जो है आपके विभक्ति चिन्ह परसर्ग हैं। इनको परसर्ग भी कहते हैं। ये जो शब्द मिल रहे हैं इनको परसर्ग भी कहते हैं। आप लिख करके पर सर्ग भी आप लिख सकते हैं। इनको अच्छे से समझ में आए इसके लिए आपको यहाँ लिखा गया है। यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि कारक के ये जो 8 भेद हैं कर्ता। अब वाक्य में ये पूरा थोड़ी ना आ जाएगा, कोई वहां लिखा थोड़ी रहेगा हम कर्ता कारक हैं, हम कर्म कारक हैं, हम अपादान कारक हैं, हम संबंध कारक है। ऐसा नहीं प्यारे विद्यार्थी। ये जो परसर्ग चिन्ह है इन्हीं से आप पहचान लोगे वाक्य में। अगर वाक्य में ने आ रहा है, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो ने को पूछ रहा है तो ने कर्ता कारक होगा। लेकिन राम ने रावण को बाण से मारा तो से में पूछेगा तो बाई बाण यहां देखिए से बाण के द्वारा मारा ना, तो यहां कौन सा कारक है? करण कारक। थोड़ा सा दिमाग को शांत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जरूर समझ में आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए देखते हैं कर्ता कारक। यहां कह रहा क्रिया को करने वाला ही करता है। इसका जो परसर्ग चिन्ह आप वाक्य में मिलेगा वो ने मिलेगा अथवा बिना किसी चिन्ह के। कभी कभी वाक्य में ऐसे भी वाक्य आ जाते हैं कारकी चिन्ह के बिना भी हो जाता है, तो कर्ता कारक ऐसे होते हैं जो बिना किसी चिन्ह के भी हो जाते हैं। जैसे कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है, को अथवा बिना किसी चिन्ह के, या तो को से मिलेगा वाक्य में या तो को के रूप में रहेगा। जैसे मोहन ने राम को किताब दिया, तो को आया ना, मोहन ने राम को किताब दिया, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आप देखिए यहां कर ना, को अथवा बिना किसी चिन्ह के भी होता है कर्म कारक। करण कारक को अगर पहचानना हो तो वाक्य में आपको अगर मिल जाए कि से, के द्वारा, के साथ। अभी हमने आपसे क्या बताया? हमने कहा कि रवि कलम से निबंध लिखता है, तो रवि इज राइटिंग ऐसे बाय पेन। तो से के द्वारा आप समझने की कोशिश करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसके द्वारा कार्य होता है वहां पर करण कारक होता है। वह साधन
जिससे क्रिया संपन्न होती है वहां करण कारक होता है। यहाँ इंग्लिश में अगर आप देखें, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा जब अपादान में पहुंचेंगे, इंग्लिश में आप इसको बाई के द्वारा सोच सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर आप फ्रॉम देख सकते हैं, फ्रॉम। जब आप अभी हम समझाएंगे आपको, अभी आप बाई देखिए, के द्वारा राम ने रावण को बाण से मारा, इस के द्वारा, अगर आपको के द्वारा बाई मिल रहा है तो आप वहां पर करण कारक मान लेंगे। संप्रदान कारक कहने कि जिसके हित की पूर्ति क्रिया से होती हो उसको वहां पर संप्रदान कारक होता है के लिए। जैसे विद्यार्थियों के लिए अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, तो के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? के लिए, तो के लिए वाक्य में आएगा, आप जान जाएंगे कि हाँ संप्रदान कारक है। तो आगे देखेंगे अपादान कारक। अपादान कारक पांचवा क्या कह रहा है कि जिससे अलग होने के का तुलना या दूर होने का प्रभाव पड़ता है, तुलना या दूर होने का प्रभाव पड़ता है या अलग होने का प्रभाव पड़ता है, वहां पर कारक कौन सा होता है? वहां पर होता है अपादान कारक। पहचानेंगे कैसे? से लिखा रहेगा वहां वाक्य में। जैसे बिल्ली छत से कूद गई, बहुत ही फेमस, दुनिया का सबसे फेमस वाक्य है ये कारक के संबंध में, बिल्ली छत से कूद गई। अब बोलो, तो फ्रॉम हो रहा है ना, छत से कूद रही ना। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, अलग होने की बात जहां पर भी होगी वहां अपादान कारक होगा। मैं इसलिए इंग्लिश वर्ड आपको फ्रॉम दे दिया, तो इससे आप पहचान लेंगे कि अपादान कारक वही होगा जहां पर अलग होने की बात। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते पेड़ से अलग ना हो रहे हैं। बच्चा विद्यालय से घर जाता है, तो बच्चा विद्यालय से घर जाता है, या विद्यालय घर से विद्यालय जाता है, तो वो अलग हो रहा है। फ्रॉम होम, फ्रॉम स्कूल, कहीं से भी अलग हो रहा है, तो अलग हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? ये जो है अपादान कारक अलग होने के संबंध में। अब से अब यहाँ भी से है, यहाँ भी से है, इस से में बाई, अगर इंग्लिश का वर्ड अगर आप ट्रांसलेट करेंगे, कभी दिमाग में कभी ऐसा फंस जाए आपसे मामला कि से में कंफ्यूज हो रहे हो आप, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप कंफ्यूज हो सकते हो? आप किसके साथ पढ़ रहे हो? जी एग्जैक्ट, आप सीपी सर के साथ पढ़ रहे हो। कंफ्यूज होने की बात ही नहीं रहती। आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए वाक्य को। अगर बाई मिल रहा है तो आप क्या लगा देंगे? करण कारक। फ्रॉम मिल रहा है तो अपादान कारक। आंख बंद करके लगाइए ना। आइए आगे बात करते हैं संबंध कारक की। क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध बताने वाला होता है कौन? संबंध कारक। और इसके कार्य की चिन्ह अगर वाक्य में आपको काके की रा रे वी ना ने नी मिल जाए तो आप संबंध कारक बता दीजिएगा कि साहब यहाँ पर संबंध कारक है। कंफ्यूज मत होइएगा। को नहीं मिलेगा संबंध में, क्योंकि को कहां चला जाएगा? कर्म कारक पर चला जाएगा। अधिकरण कारक की बात करें, अगर कोई कहे वाक्य में पहचानिए अधिकरण कारक है क्या, तो आप अगर वाक्य में ढूंढेंगे, अगर में और पर मिल जाए, इन ऑन मिल जाए, इन मिल जाए, इंग्लिश में ऑन मिल जाए, इन ऑन मिल जाए, तो आप समझ जाइएगा कि अधिकरण कारक की बात है। जैसे किताब मेज पर रखी है, मिठाई फ्रिज में रखी है, तो में मिला ना प्यारे विद्यार्थियों। इन ऑन मिल रहा है इंग्लिश में, तो आप क्या कर देंगे? अधिकरण कारक है, इसको आप कंफ्यूज नहीं होंगे। संबोधन कारक। संबोधन कारक में कह रहे हैं जिससे संज्ञा को संबोधित किया जाए वो संबोधन कारक है। अरे तुम पास हो गए, हे राम, इस तरह के संबोधन कारक चिन्ह। अचानक कि विस्मयादि बोधक को आप समझ रहे हो ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, 9th में ही पढ़ा दिया था मैंने आपको विस्मयादि बोधक। कंफ्यूज है तो आप पढ़िएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में हमने विस्मयादि बोधक वाक्यों को भी पढ़ाया है, वीडियो में देखिएगा। आप देखिए यहाँ पर कि संबोधन में आप तुरंत पहचान जाएगा अगर ऐसा कुछ लिखा है और कारक पहचानने को कह रहा है, तो आप संबंध बोधक या संबोधन कारक आप पहचान लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं आपको समझ में कारक आया होगा और बहुत अच्छे से आया होगा। कम अच्छे से समझ में आया तो 2-3 बार उसको समझने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए। गृह कार्यों पर चर्चा करते हैं। क्या कहता है गृह कार्य आपका? पहला गृह कार्य कह रहा है कि कारक का अर्थ तथा परिभाषा उदाहरण सहित लिखकर याद करिए। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में आपको ये पूरा का पूरा पेज मिलेगा, किताब का पेज आपको पीडीएफ में प्राप्त होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप वहां से लिखिएगा। क्या लिखना है? कारक का अर्थ तथा परिभाषा। कारक का अर्थ भी बताया, इसको भी लिखना है आपको नोट या विशेष पॉइंट में। परिभाषा भी आपको लिखना है, आप लिख लीजिएगा यहाँ से। फिर कह रहे हैं कि कारक के 8 भेद पर सर्ग और उदाहरण सहित। कारक के 8 भेद आपको देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 भेद हैं और इनके पर सर्ग चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से
के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध काके की नाने निरारे भी अधिकरण में पर संबोधन ही अरे ओ। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको लिखना है और अपनी कॉपी में लिखकर याद करना है। उपलब्ध पाठ्य सामग्री को अपनी कॉपी में लिखकर याद करें। फिर से ये तीसरा होमवर्क भी आपको यही कहता है कि पूरी की पूरी अध्ययन सामग्री को प्यारे विद्यार्थियों आप अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे, अभ्यास करेंगे। क्लास 10th का मामला है, लापरवाही नहीं करना बेटा। आशा करता हूँ आप अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब परिश्रम कर रहे होंगे अपने अध्ययन कार्यों में। तो आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों। आगे हम पद परिचय में ही इसी पद परिचय पाठ में ही सर्वनाम पर चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस पूरी अध्ययन सामग्री को खूब अच्छे से परिश्रम करके तैयार करिए, अपनी कॉपी में लिखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।